हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। मतलब हम आज वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और सारी की सारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन भी हम इसमें सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। उससे पहले हमें इस चैप्टर की बेसिक जानकारी भी होनी जरूरी है। मतलब नंबर की बेसिक जानकारी होनी भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। आप किसे बोलोगे प्राकृतिक संख्या? तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है, मतलब अनंत तक चलता है, उसे आप क्या बोल दोगे? उसे बोल दोगे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। फिर सेकंड आती है अपने पास होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे बोला जाता है? तो जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है उसे बोला जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर बोला जाता है। और थर्ड अपने पास आता है इंटीजर। इंटीजर किसे बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं किसे बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं जब आपके पास पॉजिटिव नंबर जीरो और उसके साथ नेगेटिव नंबर भी आ जाता है तो उसको बोला जाता है, इन सबके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर बोला जाएगा, ठीक है ना। और आपके आपके पास और भी नंबर होते हैं, जैसे आप बोल दोगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे बोलोगे? तो कंपोजिट नंबर उसे बोला जाएगा जिसके मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए। मतलब वो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल हो, किसी अन्य नंबर से उसका डिवीजन करे तो पूरा पूरा डिवीजन हो जाए, तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। फिर अपने पास सेकंड और आ जाता है नंबर, जिसे आप बोल दोगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलोगे? तो प्राइम नंबर जिसमें ओनली फॉर 2 फैक्टर होते हैं उसके, और उसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर का डिवीजन नहीं होता है, किसी अन्य नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको आप क्या बोल दोगे? तो उसको बोल दोगे आप प्राइम नंबर। और थर्ड अपने पास होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम किसे बोला जाएगा? तो ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ जब लिया जाएगा तो वो 1 आए। 2 नंबर का जब एचसीएफ लोगे आप तो आपके पास एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, तो आप उसको बोल दोगे को प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आपके पास आता है सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोलोगे? तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसको आप बोल दोगे सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर बोल दोगे, ठीक है। फिर अपने पास आता है फिफ्थ नंबर, अपने पास आता है ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या किसे बोला जाएगा? तो विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का डिवीजन नहीं होता है, मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसे आप बोल दोगे ओड नंबर या फिर विषम संख्या। अब अपने पास आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे बोला जाता है रियल नंबर। तो आपके मन में डाउट होगा सर ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर किसे बोलोगे? परिमेय संख्या किसे बोलोगे आप? ठीक है, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो, इसके लिए अपने को 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। सेकंड कंडीशन क्या है? p और q क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन अपने पास क्या है? तो थर्ड कंडीशन आप बोल दोगे कि जो q है ना, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसको आप क्या बोल दोगे? तो उसको आप बोल दोगे रेशनल नंबर बोल दोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे बोलोगे? तो फर्स्ट तो कंडीशन इसका उल्टा ही बता दो, इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और सेकंड, q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं इसके, जैसे 2 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, तो आपके मन में सर डाउट आएगा कि सर √2/1 तो लिख सकते हैं ना, इसी के नीचे इसका कि हर को तो हम 1 मान सकते हैं ना सर। हाँ मान लो 1, आपने √2/1 लिख लिया, आपके पास p/q आ गया। लेकिन क्या आपका जो p है वो क्या इंटीजर है क्या? वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं होगा? वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो आपके पास हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखो बहुत से नंबर हो सकते हैं, जैसे मैं परिमेय संख्या की बात करूं, जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/2। जैसे 1 में डिवाइड करोगे 2 का, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 क्या है? आपके पास शांत है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहा है नंबर, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल किसका होगा? तो ये भी आपका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं दूसरा आपके पास एग्जाम्पल लूं, जैसे मैंने बोल दिया 1/3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 0.333 चलता रहेगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो आप बोल सकते हो 0.3 बार लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है ना, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नंबर चल रहा है लेकिन रिपीटेशन हो रहा है। तो आप इसको क्या बोल दोगे? तो ये कैसा नंबर है? तो ये भी आपके पास, ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, रेशनल नंबर ही होगा। अब देखो सर, कभी कभार क्या होता है, जैसे नंबर आया, उसका रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन नंबर कंटिन्यू चल रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेट है, मतलब नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड नंबर होगा, तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको आपको बोलना होगा वो अपरिमेय संख्या होगा।
इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे अपने पास पाई होती है, तो पाई की जो भी वैल्यू आती है 3.14 इससे कंटिन्यू चलता रहता है, उसका रिपीटेशन नहीं होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय संख्याएं बोल देंगे, ठीक है ना।